गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उस घर में रहती थी सुमित्रा, एक विधवा महिला जो अपनी 12 साल की बेटी गुड़िया के साथ जीवन बिता रही थी। उनके पास न तो ढंग का राशन होता, न ही अच्छे कपड़े। रोज कुएं से पानी लाना, दूसरों के घरों में बर्तन मांजना और जैसे तैसे चूल्हा जलाना, यही सुमित्रा की रोज की जिंदगी थी। सुमित्रा की एक ही ख्वाहिश थी, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जिंदगी देना। पर हालात ने उसके सपनों को हमेशा की तरह किनारे रख दिया था। गुड़िया भी समझदार थी, वो माँ से ज्यादा चीजें नहीं मांगती थी, लेकिन उसे एक चीज का बहुत शौक था, कांच के बर्तनों का। जब भी वह किसी अमीर घर में कांच की प्लेटों या प्यालियों को देखती, उसकी आंखों में चमक आ जाती। माँ, ये कांच की प्लेट कितनी सुंदर होती है ना, गुड़िया ने एक दिन कहा। सुमित्रा मुस्कुराई, लेकिन उसका दिल रो रहा था। हाँ बेटा, बहुत सुंदर होती हैं, लेकिन बहुत कीमती भी होती हैं। गुड़िया चुप हो गई, पर उसके दिल में एक कोना अब भी उन कांच के बर्तनों के ख्वाब में रंग भर रहा था। एक दिन चमत्कार हुआ। एक सुबह सुमित्रा अपने काम पर जा रही थी कि रास्ते में एक ट्रक पलटा हुआ देखा। आसपास लोग इकट्ठा थे। पुलिस आई और रास्ता साफ करने लगी। ट्रक में कांच का रसोई का सामान भरा था, प्यालियां, कटोरियां, प्लेटें और जग। बहुत सा सामान टूट चुका था, लेकिन कुछ बक्से ठीक थे। ड्राइवर ने लोगों से कहा, जो ठीक बचे हैं ले जाओ, वरना सब कूड़े में जाएगा। सुमित्रा कुछ पल रुकी, फिर हिचकिचाते हुए एक कोना देखा। वहां एक बक्सा था जिसमें कांच के 4 प्याले और 2 प्लेटें बिल्कुल सही सलामत रखी थीं। उसने झिझकते हुए वो बक्सा उठा लिया और घर ले आई। घर में रोशनी सी फैल गई। गुड़िया जैसे ही स्कूल से लौटी, उसकी आंखें खुशी से भर गईं। माँ, ये कांच के बर्तन हमारे घर में? सुमित्रा ने उसका सिर सहलाया। हाँ बेटा, भगवान ने आज हमारी भी सुनी। गुड़िया ने वो प्याले प्यार से उठाए, जैसे कोई बच्चा अपने नए खिलौने को देखता है। उस दिन उन्होंने दाल चावल नहीं, बल्कि खुशियों का खाना खाया, कांच की प्लेट में। पड़ोसियों की जलन। जब पड़ोस की राधा ने ये देखा तो ताना मारते हुए बोली, अरे वाह, अब तो गरीबों के घर भी कांच के बर्तन आ गए, कहीं चुराए तो नहीं? सुमित्रा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। उसे अब लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहली बार उसकी बेटी की आंखों में खुशी की चमक थी। अब गुड़िया हर दिन बड़े प्यार से बर्तन धोती। वह कहती, माँ, मैं बड़ी होकर कांच के बर्तनों की दुकान खोलूंगी, सबसे सुंदर बर्तन बेचूंगी। सुमित्रा को लगा जैसे उसकी बेटी का सपना अब थोड़ा और पास आ गया है। कुछ दिनों बाद गांव में एक मेले की घोषणा हुई। वहां एक एनजीओ द्वारा बच्चों की प्रतिभा प्रतियोगिता रखी गई थी। सुमित्रा ने गुड़िया को वहां भेजा। गुड़िया ने वहां अपने जीवन की कहानी सुनाई, कैसे एक गरीब लड़की को कांच के प्याले मिले और उसने उनसे सपने देखना सीखा। लोगों की आंखें भर आईं। उसी एनजीओ ने गुड़िया की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली और उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। कुछ साल बाद गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी, एक युवा, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की। उसने कांच के बर्तनों की एक छोटी सी दुकान खोली, गुड़िया ग्लास स्टोर। उसने अपनी मां को हर उस चीज से नवाजा जिसकी कभी कमी रही थी। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू तकलीफ के नहीं, बल्कि गर्व और सुकून के थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी सपनों को नहीं रोक सकती, अगर हौसला और माँ बेटी का प्यार साथ हो। कांच के बर्तन टूट सकते हैं, पर किसी गरीब का सपना अगर सच्चे दिल से देखा जाए तो वो कभी नहीं टूटता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि आपको कांच के प्यालों की ये कहानी कैसी लगी।